हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कड़क स्टडी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं और याद करने वाले हैं जून और जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस। ओके, इसके पहले के मंथ हमने ट्रिक से कवर कर लिया है, याद कर लिया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम 2 मंथ कवर करते हैं। वैसे हम एक मंथ एक क्लास में कवर करते थे, लेकिन इसमें बहुत ही कम है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इनको ट्रिक से याद करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी यहाँ से। ठीक है, कन्फ्यूजन तो आपको कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, जून है और इधर की जुलाई है। तो नंबर 1 पर क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है? 5 जून को। भली भांति सबको पता होता है, लेकिन फिर भी अगर फ्रेशर बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको कंफ्यूजन रहता है, तो उनके लिए ट्रिक बनाए। तो देखिए, पर्यावरण, आप पर्यावरण को बोलिए, बस इसी में ट्रिक या फिर आंसर छुपा होता है। क्या? पर्या, पर्या से 5 का सेंस निकालें, पर्या 5, पर्याय 5, पर्याय 5। ओके, तो ये आप भूल नहीं सकते, यानी कि पर्याय से 5 शब्द हमेशा के लिए लिंक रहेगा। ठीक है, अब बात आती है क्या, जून को कैसे क्लियर करेंगे। देखिए, ठीक है, तो खैर लाइट जा चुकी थी, यहाँ तक पहुंचा था तो लाइट चली गई, तो फिर मैं शुरू से बना रहा हूँ। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को होता है, पर्याय से 5 आपको क्लिक रहेगा। जून को कैसे क्लिक करेंगे? देखिए, पर्यावरण, पर्यावरण या फिर इन्वायरमेंट, आपको कौन सा मंथ का पसंद आता है? सच आप बताइएगा अंदर से, नहीं पर्यावरण का कौन सा माह मंथ आपको पसंद आता सबसे ज्यादा? मुझे लगता कि आपका आंसर होगा बारिश वाली, वर्षा का जो मंथ होता है जून जुलाई का, वो आपको बहुत पसंद आएगा। कहीं पर बैठे और छम छम की बूंदें गिर रही हैं, तो क्या माहौल या फिर क्या वहाँ की दृष्टि होती है, क्या नज़ारा होता है। तो सच में आपको पसंद आता हो क्या जून? क्योंकि दोस्तों, इंडियन जो कि मानसून होता, मौसम आता है, वो कब आता है? जून से स्टार्ट होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों, पर्यावरण एनवायरमेंट का मंथ कौन सा आपको सबसे अच्छा लगता है? वो जून का। और पर्यावरण कब होता है? पर्याय से 5। ओके, क्या लिंक हुआ यार आपको? अगला है विश्व रक्तदान दिवस। ठीक है, ये कब होता है? 14 जून को। तो ट्रिक बनाने से पहले आपको बताऊं कि ये क्या होता है, इसको आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, कार्ल लैंड स्टेनर नाम के एक वैज्ञानिक थे, नाम तो सुना होगा शायद। ठीक है, तो इन्होंने किया क्या है, तो जो है ABO, हमारे जो सिस्टम ग्रुप होते हैं, इनकी खोज किया था। ठीक है, इसीलिए इनके जन्म दिवस के अवसर पर ये डेट मनाई जाती है, रक्तदान दिवस। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो ब्लड ग्रुप है, सिस्टम है, उसकी खोज किया था। कहा ABO जो ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब इसको याद रखें कैसे, देखिए याद करें। यहाँ शब्द क्या था? रक्त, यानी कि खून। ठीक है, खून शब्द, और बोल देना वो उसका खून कर दिया, नहीं मर्डर, खून कर दिया। तो अगर किसी का कौन खून कर दिएगा तो क्या होगा? तो उसको जेल हो जाएगी, सजा हो जाएगी। इंडियन पैनल कोड किस धारा कितने 302 के तहत। ठीक है, तो अगर उसको क्या है, फांसी भी हो सकती है, जीवन कारागार भी हो सकता है, यानी कि उम्र कैद। तो लेकिन दोस्तों, आपने सुनने में या फिर आप कभी देखा होगा ऐसे कि उम्र कैद की जो सजा होती है कब? जब किसी का मर्डर या खून कर दिया जाता है, यानी खून कर दिया जाता है, तो उम्र कैद की जगह जो हो जाती है, यानी कि सजा, तो उसके जो 14 साल पूरे हो जाते हैं ना, तो बोलते हैं उसको रिहा कर दिया जाता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। किसको? यानी कि उम्र कैद होने के बावजूद भी उसको रिहा कर दिया जाता है। कब? 14 वर्ष के बाद, यानी कि 14 वर्ष हो गए जिसको उम्र कैद होती है, तो उसको रिहा कर दिया जाता है, ऐसा सुनने में आता है। ठीक है, तो अगर बहुत ही संदिग्ध मर्डर या वगैरह हुआ तो शायद नहीं छोड़ते, लेकिन 14 वर्ष के बाद शायद ऐसा छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे सुनने में आया है, लिखित भाषा में बहुत ही कम है। तो देखिए, बस आपको याद हो, यानी कि रक्त यानी कि खून किसी कर दोगे तो 14 साल के बाद आप छूट जाओगे। ओके, ऐसे दोस्तों आपको याद रहेगा। जून यानी कि जानबूझकर, ये अगर खून किया हुआ तो शायद नहीं, लेकिन अनजाने में अगर खून हो गया है, देखिए सिंपल है दोस्तों, यानी खून रक्त, रक्त यानी खून अगर आपने कर दिया, लेकिन अनजाने में हुआ, जानबूझकर नहीं किया, तो आप 14 वर्ष के बाद छोड़ सकते हैं। अगर जान कर किए हैं जून, तो नहीं होगा। ओके, सच में याद हो रहा। आगे दोस्तों, क्या? विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब होता है? तो ये होता है 20 जून को। अब याद रखें कैसे, तो इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि शरणार्थी, यानी कि एक देश से दूसरे देश में पलायन होना, वहां पर रहना। ठीक है, तो दोस्तों पहले जो हुआ था हमारा पाकिस्तान और इंडिया का डिवाइड, तो बहुत ही शरणार्थी यानी कि बहुत इधर उधर हो गए थे। तो पहले क्या हुआ था, लोग पैदल, बैलगाड़ी, क्योंकि साधन नहीं थे,
पैदल और बैलगाड़ी से लोग जाते थे, ठीक है। लेकिन आज अगर ऐसा कभी हुआ तो लोग शरणार्थी जो हैं तो कैसे जाएंगे? मुझे लगता है अधिकतर बस, ट्रेन, ट्रक, यानी कि 20 बस, अधिकतर जो बस का जो कि यातायात का मुख्य साधन है, क्या बस है? तो बस यानी कि दोस्तों, क्योंकि रोडवेज होती हैं बहुत ही, यहाँ से वहाँ जाती हैं, तो अधिकतर लोग बस में जाएंगे, बस, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही स्थायी स्थान पर पहुंचा देती हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों, अगर शरणार्थी वाला मैटर कभी हुआ तो लोग सबसे ज्यादा कहाँ जाएंगे? जानकर जाएंगे, जानकर। कहाँ पर? बस पर, यानी 20 बस पर। सिंपल याद रखना, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आगे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मुझे लगता है कि यार मैं ऐसा बताऊं कि आपको एक ही बार में हमेशा के लिए कंफर्म हो जाए और आप जो डिकोड वगैरह टिक होती है वो सब याद करने की जरूरत ना पड़े, बस आप वर्ड देखें और तुरंत आपका आंसर क्लिक हो, ऐसा मेरी कोशिश रहती है, ठीक है। तो बताइए, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको याद होता सच में तो। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होता है, ठीक है जी। 2015 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है जी। तो देखिए, इसको याद रखें कैसे योग, क्योंकि दोस्तों 21 डेट आप शायद जानते होंगे क्या, 21 जून। तो ये सबसे बड़ा, पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, ठीक है। तो और सबसे छोटा है, तो क्या आप बता सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? सबसे बड़ा तो होता है 21 जून, इसीलिए इसको योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, इसको याद रखें कैसे, अंतर्राष्ट्रीय योगा, यानी कि योग शब्द आता है योगा, यानी हर व्यक्ति को एक योगा, एक योगा तो करना चाहिए, यानी किस एक योगा तो यार रियल में अपने लाइफ में करना चाहिए, यानी कि रोज मॉर्निंग में एक योगा तो करना चाहिए। सच है ना, रियल है, इसलिए योगा, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, ठीक है जी। एक योगा तो करना चाहिए, कब? एक यानी 21 जून। और ये जानबूझ कर यानी अनजाने में नहीं, हमेशा जान कर करो, सुबह मॉर्निंग में करो, एक योगा तो करना चाहिए, ओके। याद रहेगा हमेशा के लिए। अगला दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो कि होता है 29 जून को। महान नोबिस के बहुत ही ज़्यादा जो योगदान दिए थे इस फील्ड में आज़ादी के बाद, तो इनकी याद में मनाया जाता है, ठीक है। इसको याद रखें कैसे? देखिए, सांख्यिकी यानी कि दोस्तों यहाँ संख्या, सांख्यिकी संख्या, अंक। तो ऐसा अंक बताइए जो स्पेशल हो, सबसे मंथ का ऐसा कोई अंक बताइए, ऐसा कोई जो डिजिट हो ऐसा बताइए जो सबसे स्पेशल हो, स्पेशल संख्या ऐसे बताइए जो स्पेशल हो। तो मुझे लगता है आप सोच लिए होंगे क्या है 29। क्यों है? तो क्योंकि ये 4 साल के बाद एक ही बार आती है। तो क्या 2021 में 29 का फरवरी जो होता है हुआ था? नहीं हुआ था, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो लीप वर्ष होता है उसी में आती है ये 29 की फरवरी। लेकिन ऐसी डेट होती है जो कि 29, यानी कि दोस्तों 29 आपको याद रहेगा, यानी कि आप जानते हैं, जून जानते हैं, ऐसी स्पेशल डेट, ऐसा संख्या जानते हैं जो सबसे स्पेशल है, 29 डेट है, क्योंकि ये एक ही बार आती है। जिसका जन्मदिन इस दिन होता है, तो आप बताइए कौन से भारतीय एक थे पीएम जिसका जन्मदिन इस डेट को है, ओके। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं, संख्या स्पेशल कौन सी? 29 है, हम जानते हैं भाई सब, जूनते हैं, जानते स्पेशल डेट 29 है, ओके। अगला दोस्तों क्या? चिकित्सक दिवस है, जो कि 1 जुलाई को होता है दोस्तों। ये जुलाई माह के स्टार्ट हो गए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे दोस्तों जो ये है ना, जून का माह पूरा, ये मलेरिया निरोध माह दिवस के रूप में जाना जाता पूरा कुछ, ठीक है। देखिए, हम इसको याद रखेंगे, चिकित्सक दिन, डॉक्टर डे 1 जुलाई को होता है। यानी कि दोस्तों डॉक्टर को आप क्या समझते हैं? सेकंड गॉड। तो दोस्तों इसीलिए जुलाई यानी जलाई, तो डॉक्टर हो या फिर अन्य व्यक्ति, डॉक्टर से कभी ना ही जलते हैं, ना ही डॉक्टर अपनी जो भी आपसी दुश्मनी या फिर कुछ ऐसे मैटर होते हैं वो कभी नहीं प्रदर्शित करता, ठीक है, दूसरे लोग। क्योंकि दोस्तों केवल डॉक्टर का धर्म क्या है? दूसरों की जान बचाना, ओके। तो ठीक है, यानी कि दोस्तों चिकित्सक जो भी डॉक्टर होते हैं किसी से जुलाई जलते नहीं। एक ऐसा भी व्यक्ति चाहे जितना बड़ा दुश्मन हो, उससे कभी वो दुश्मनी नहीं निभाते। कब? इलाज करने के दौरान या फिर बचाने के दौरान, या फिर अब दोस्तों डॉक्टर चाहे जितना भी हो वो हमेशा काम करते हैं, चाहे जितना भी उनको दुश्मन हो या कुछ हो, वो हमेशा करते हैं काम, अपना जो भी ड्यूटी उनकी है वो सब करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों डॉक्टर जो होते हुए एक यानी एक व्यक्ति से भी नहीं जलते, ठीक है। जुलाई नहीं जलते, जल नहीं सकते, नहीं बोलते ना जीलियस बहुत होता है, तो वो सब नहीं होता। कौन? डॉक्टर नहीं करते, जलते किसी से नहीं, एक भी व्यक्ति से नहीं डरते, चाहे जितना बड़ा उसको अनफिट व्यक्ति हो, ठीक है। दो आपको ये भी याद रहेगा। अगला क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई, ओके। याद रखें कैसे? देखिए 11 जुलाई। देखिए जनसंख्या का आशय क्या है, यानी कि दोस्तों जनसंख्या कैसे बढ़ती है, कैसे आती है जनसंख्या? एक एक यानी कि एक जनसंख्या बढ़ती है, अचानक नहीं, एक एक
एक। ओके, ऐसे आपको याद रहेगी। या फिर दोस्तों जनसंख्या जब भी काउंट होती है, जनगणना होती है, तो क्या एक एक व्यक्ति हर घर, हर परिवार से एक एक व्यक्ति को गिना जाता है, काउंट किया जाता है। ओके, तो यहाँ से आपको याद रहेगा, यानी एक एक व्यक्ति को काउंट किया जाता है। जनसंख्या जब गिनी जाती, काउंट किया जाता है, जनगणना होती है। तो ऐसे दोस्तों याद रहे, नहीं जनसंख्या कैसे निकाली जाएगी, तो जनगणना के हिसाब से यानी कि गणना किया जाएगा। और गणना कैसे होती, एक एक व्यक्ति के द्वारा, एक एक इंसान को गिना जाता है। और तो जब जनसंख्या कम होती है अर्थात मृत्यु होती है, तो एक एक व्यक्ति को जलाया जाता है। जुलाई जलाया जाता है कितने, एक एक व्यक्ति को। आयकर दिवस जो कि 24 जुलाई को होती है, ठीक है। तो ये सबसे आयकर जो दिवस है, जेम्स विल्सन नाम के एक थे, जो कि भारत में सबसे पहले आयकर दिवस मनाया था 1860 ईस्वी में, ठीक है, इनके द्वारा मनाया गया था। देखिए इसको याद रखें कैसे। तो आयकर दोस्तों, यहाँ रहा आयकर। और आयकर हमेशा व्यक्ति क्या करता है, 24 घंटे अर्निंग करने के बारे में सोचता। आय कितना भी मेरे आय हो, मैं 24 घंटा माइंड, हमेशा वो लोग यार 24 घंटा जी रहते हैं, किस लिए करते हैं, तो क्या कुछ मतलब धर्म या फिर ऐसे कुछ काम के लिए करते हैं, मुझे लगता है बहुत ही कम। लेकिन अधिकतर जो होते हैं अर्निंग करने के लिए हमेशा 24 घंटे अपने आप को बिजी रखते हैं। किस लिए, आय अर्निंग करने के लिए, इनकम करने के लिए। ओके, 24 जुलाई तो आपको याद रहेगा। और दोस्तों आय में हमेशा लोग, जैसे हमारे ज़्यादा बहुत हो गई आय, तो लोग जलते बहुत हैं, जुलाई जलते हैं। हर व्यक्ति यानी बड़े व्यक्ति के जो होते हैं उनसे लोग बहुत ही जलते हैं। ऐसा काम ही शायद करते रहते हैं तो जलते रहते हैं। फिर भी हमें बस आपको ट्रिक से समझाना कि आय जिसके पास बहुत ही ज़्यादा होती है और 24 घंटे मतलब बिजी रहते हैं आय इकट्ठा करने के लिए, और लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा जलते हैं यार, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो यार मेहनत किए, आय बढ़ाए, इनकम बढ़ाए, क्या मतलब है में जलकर। हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमारे भी सेम है, सब कुछ कर सकते हैं, तो जलने वाले मैटर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट है जो कि कारगिल स्मृति दिवस। यह क्या है, तो आप जानते हैं, बहुत ही यानी कि जो 1999 को पाकिस्तान और भारत हमारे बीच युद्ध हुआ, जिसमें भारत विजय हुआ, ठीक है। तो इसी स्मृति में जो भी शहीद हुए हैं हमारे भारतीय जवान, उसकी सम्मान और याद के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब इसको याद करने की जरूरत तो मुझे लगता पड़ेगी नहीं, जो कि बहुत, क्योंकि ये दोस्तों लगभग 60 दिन चला है और 1999 में समाप्त हुआ, यानी 60 दिन चलने के बाद 1999 में समाप्त हुआ, जो कि 60 दिन में बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था, लेकिन अंततः ये लड़ाई जीती गई। तो 26 जुलाई की जो कि वो डेट थी जिस दिन ये इसका एंडिंग यानी कि समाप्त हुआ, बंद हुआ युद्ध। तो ये डेट तो आपको हमेशा के लिए याद ही रहती, स्मृति यानी कि दोस्तों 26, तो यानी छवि हमेशा, फिर भी हम ट्रिक बनाते तो अभी लिंक जस्ट हुई है, यानी कि किसी की छवि हमें एक बार देख लेते हैं ना, छवि। तो दोस्तों छवि हमेशा क्या स्मृत रहती है माइंड में, ठीक है। यानी कि दोस्तों देखिए छवि 26, यहाँ देखिए 26 आता है, और छवि हमेशा किसी की छवि होती है ना, वो हमारे माइंड में अर्थात इस पूरी स्मृति रहती है। तो कारगिल बिल्कुल जैसे हमेशा कोई भी छवि देख ली, जैसे कार की देख लिया, तो कार की स्मृति हमेशा हमारे माइंड में स्मृति, यानी कि कार की छवि हमेशा माइंड में स्मृति रहती है, याद रहती है। तो ये भी आपकी ट्रिक बन गई। अगर ट्रिक से याद करना कभी कंफ्यूजन रहता हो तो ये भी हमेशा के लिए याद हो गई, ठीक है। तो सच में दोस्तों आपको बहुत ही मजा आया होगा रियल में। तो आप क्या करना होगा, सपोर्ट करना होगा, अगर याद हो गई हो तो, ठीक है। फीडबैक जरूर दीजिएगा और नेक्स्ट क्लास का वेट करिएगा, और हमेशा के लिए दोस्तों लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है जी। फीडबैक जरूर दें, क्योंकि दोस्तों आपके फीडबैक से हमारे मोटिवेट रहते हैं और अगली क्लास बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और बनाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, वो वीडियो आप देखिएगा, यानी कि जो भी इसके पहले के मंथ है, सच में आपको सारे कुछ डेट लर्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, अगर आप इस तरह से ट्रिक से कवर कर लेते हैं तो हमेशा के लिए याद रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास पे, जय हिंद।